जो देन है कि हम नई चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो हमारे पास चीज होती है वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी। तो जो विदेश था या जो यूरोप थे जितने भी, वो सब ने जो चीजों को आज हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको लोग एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, और उनको वहां पे शांति कहीं मिली नहीं, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर। परिवर्तन एक नई राह पर आप लोगों को हमेशा मिलवाती हूँ कुछ बेहतरीन कलाकारों से, कुछ ऐसी प्रतिभाओं से और कुछ देश को समर्पित ऐसे लोगों से जिन्होंने देश और समाज की परिवर्तन के लिए एक परिवर्तन की नई राह बनाई। आज मैं वाराणसी से समाचार 24+ की टीम हमारे साथ यहाँ पर है, और हम आपको एक ऐसे ही संत और ऐसे ही आयुर्वेदाचार्य से मिलवाने वाले हैं जो उदासीन समुदाय में आज हमारे साथ जुड़े हैं, और एक बहुत बड़ा नाम उदासीन जो है अखाड़े का है, जिसमें समाज को बेहतरीन विचारधारा वाले संत दिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दिए, ऐसे विद्यार्थी दिए जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। और परिवर्तन एक नई राह, हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हम समाज में परिवर्तन के लिए काम करने वाले लोगों को इस पॉडकास्ट पर बुलाते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। सबसे पहले आपके मंच से जो देश विदेश में जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं रामदास उदासीन, जो कि आयुर्वेद के लिए काम करता हूं, और बचपन से ही आयुर्वेद के लिए समर्पित रहा हूं, और आयुर्वेद के जो गूढ़ विषय हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके ऊपर मैं काम करता हूं, और उसी के ऊपर शोध में मैं अपने जीवन को लगाया हुआ, और उसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। स्वामी जी, आयुर्वेद भारत की पुरातन सनातन संस्कृति का वो एक तथ्य है जिसे आज विदेशी हमसे ज्यादा मान रहे हैं। कि आपने भी जब यात्राएं की होंगी या आप भी लोगों से मिले होंगे, भारत क्यों अपनी इस पुरातन सभ्यता को, इस संस्कृति को, इस विचार को भूलता जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम शुरुआत में जानना चाहेंगे। ये तो एक प्रकृति का जो देन है कि हम नई चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो हमारे पास चीज होती है वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी। तो जो विदेश था या जो यूरोप थे जितने भी, वो सब ने जो चीजों को आज हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको लोग एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, और उनको वहां पे शांति कहीं मिली नहीं, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। तो वो लोग फिर दोबारा अब इसी सभ्यता के अंदर में लौट रहे हैं, और इस सभ्यता के अंदर ही जुड़ के उनको दिख रहा है कि यहाँ पे मानसिक और शारीरिक सुख और जो शांति जो हमारे जीवन का ध्येय है, वो प्राप्त करने के लिए एक सुगम रास्ता है, और वो इससे जुड़ रहे हैं। और यहाँ की जो अभी पब्लिक है, वो उनके जो, क्योंकि देश अभी विकास की तरफ दौड़ रहा है, और विकास में जब दौड़ता है तो फिर वो कंपटीशन लगता है, तो यूरोप के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो जो युवा पीढ़ी है वो विदेश के जो पाश्चात्य शैली है उसको अपनाने में लगे हुए हैं, पर एक समय आएगा जब पूरा विश्व इस आयुर्वेद को मानेगा, और जो भारतीय पद्धति है उसमें हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, या हमारे जो रिसर्च हुए हैं, सबसे प्राचीन हमारा रिसर्च है, और उसमें जो तथ्य निकल के आए हैं, आखिर में विश्व आएगा, क्योंकि हमारे पास ही एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। और विश्व गुरु भारत की ये एक हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार सालों की तपस्याओं से जो आयुर्वेद को एक पूरी, आप कह सकते हैं कि ऐसे तथ्यों के रूप में दिया समाज को, कि आज भी लोग जो मानते हैं वो इसके अलावा कहीं और जाने के सोचते नहीं हैं। तो आपने इस परंपरा को जीवित करने को और आगे ले जाने के लिए एक बीड़ा उठाया है समाज के लिए। आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में, रामदास उदासीन जी कौन है और कैसे आयुर्वेद से उनका नाता जुड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं सन 94 में घर से आ गया था, तब से संन्यास लिया मैंने। संन्यास लेने के बाद में जीवन की कुछ ऐसे पहलू आए कि शिक्षा के दौरान एक एक्सीडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी वो बिल्कुल काम करना बंद कर गई थी, और उसके ऊपर में जितने भी देश के नामचीन संस्थाएं हैं उसमें सभी में मेरा इलाज हुआ, और इलाज के अनुसार जो मुझे चाहिए था वो सफलता नहीं मिली, और आखिर में निराश होकर मैं जीवन से, भगवान से रोज मौत ही मांगने लगा। और फिर जब भी मैंने देखा कि अब ये कहीं मेरे को नहीं मिलेगा, तो मैंने आस त्याग दी थी। उस समय मुझे एक आयुर्वेद के ज्ञाता मिले, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपको मैं चलता कर दूंगा। और फिर उन्होंने एक योग को तैयार किया, और योग को तैयार करने के बाद में
काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद में जब वो योग तैयार हुआ और मैंने उसको सेवन किया, तो सेवन करने के बाद में मैं दोबारा फिर अपने निजी जीवन में दोबारा लौटा और अपने सारी जो मेरी क्रियाकलाप थी उसको दोबारा सुचारू रूप से चलाया। तो जब मैंने उस चीज़ को देखा कि अरे जब जितने नामचीन संस्थाएं थी वो जवाब दे गई और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे एक नया जीवन प्रदान किया, तो यही वो पद्धति है जो जन जन तक जाना चाहिए। और फिर मैंने इसमें अपना जो स्वेच्छा से रुचि दिखाई और रुचि दिखाने के बाद में जितने भी इसके ग्रंथ थे उनको पढ़ाई किया बाकायदा आयुर्वेद के ऊपर में। और फिर उसके बाद में मैंने आयुर्वेद के रिसर्च को किया और करने के बाद में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे जो एलोपैथिक है, क्रोनिक डिजीज जिसको ये लोग कहते हैं कि गंभीर बीमारियां जो होती हैं, उसके ऊपर में जो एलोपैथ है वो रोग को एक समय सीमा तक आपको दबाता है, ना कि जड़ से उसको खत्म करता है। आज के दौर में जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, माइग्रेन है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, कार्डियो के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, तो उन पे जितने भी पेशेंट आते हैं देख रहा हूँ 2 साल से 3 साल से मेडिसिन ले रहे हैं जी। पर अगर कोई डॉक्टर ये दावा करके कह दे कि भाई आप इतने समय मेडिसिन लीजिए और उसके बाद में आप उसका पीछा मेडिसिन से छुड़ा दीजिए, ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा है। रोज सैकड़ों रोगियों से वार्तालाप होता है, बड़े बड़े उनके फाइलों को टेस्ट कर करके भर दिया गया है, पर वास्तविक निदान की तरफ कोई समाज नहीं जा पा रहा है। आपका मानना है कि आयुर्वेद जड़ों पर काम करता है और किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है? आयुर्वेद का जो सूत्र है कि अगर आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, माइंड, बॉडी एंड सोल, जी, ये तीनों पे काम करता है। ये सिर्फ ये नहीं कि रोग पे ही काम करता है, ये आपके मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए और आपके द्वारा समाज में जो आप एक स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो भी आप कैसा एक महापुरुष पैदा हो, ये तीनों पे काम करता है। तो अगर हम कहें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जड़ से मिटाता है, जड़ से मिटाता है, वो बात बिल्कुल सही है, पर उसके साथ में समाज में एक ऐसे योग्य पुरुष को पैदा करता है, क्योंकि आयुर्वेद जो है एक लाइफस्टाइल है। औषधि से इसका कोई वो एक प्रकार की जीवन शैली है जिसे आप रोज अपने डेली लाइफ में रूटीन में उसको जब उतारते हैं तो फिर स्वामी विवेकानंद, महर्षि चरक, अत्रि और बहुत सारे महापुरुष हैं जो जिन्होंने अपने जीवन से लोगों को दिखाया। आज के टाइम में इतने संसाधन हैं कि रिसर्च करना बड़ा आसान है, पर उस टाइम में जब कोई संसाधन नहीं था, भारत की जो जीवन शैली थी वो बहुत गरीबी दावे में रहते थे और हम लोग गरीबी में रहना सीखे हुए हैं। अब देश खुशहाल हो रहा है तो सभी के पास में अनगिनत साधन आ गए, पर हम लोग थोड़े में रहना सीखे हुए और हमारा जो समाज है वो हमको सिखाता है कि अल्पेक्षत्वम अंतरंगत्वम, कि अपना आप जो आपकी ख्वाहिशें हैं उसको कम से कम सीमित में रह के कैसे जिया जाए, ये भारत ही सिखाता है। तो आपने अभी स्वामी जी एक मूवमेंट शुरू किया है जी। आप वहां पर अपने आश्रम में कनखल में बहुत सारे विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं सनातन संस्कृति की, उसके साथ ही आपने आयुर्वेद पर एक बड़ा मूवमेंट आप वैश्विक तौर पर लेकर आने के लिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इस संत समाज के से जुड़े होने के का फायदा उठाएं, आपकी आध्यात्मिकता और आपके आयुर्वेद को लोग अपने साथ एक सार कर पाए। तो उसके लिए हमें बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से उसको आगे समाज में आपका योगदान रहेगा। तो सबसे पहले बात कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा धन है वो बड़ा मेहनत से कमाया हुआ है और उस धन का सदुपयोग होना चाहिए जी। तो लोगों का जीवन भर का, क्योंकि जो देखने में मिल रहा है कि 40 साल 45 साल तक भाग दौड़ करके किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए इंसान मेहनत करता है और पैसे को हासिल भी कर लेता है, और बाद में जो उसकी बची हुई जीवन होती है वो मेडिकल वाले खा जाते हैं, दवाइयों में खर्च होता है। तो मैं चाहता हूं कि कोई इस तरीके से उनका जीवन शैली तैयार हो कि अगर पैसा उनके पास में है तो जो उनका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वो उनके पास रहे। और जो गंभीर बीमारियां हैं उस बीमारी में आप 6 महीने साल आदमी को औषधि का सेवन कराइए, और उसके बाद में आप उसको ये कहिए कि ये औषधि को आप छोड़ दीजिए और वो स्वेच्छा से जो उसकी पुनः स्थिति जो पहले थी उसी स्थिति में आके वो जीवन को सुचारू रूप से चला सके। ये जो कि जी रोज सुबह उठते डब्बा ढूंढना है कि दवाई कहाँ है, दवाई खाना है, ये खाली पेट खाना है, ये रोटी खा के खाना है, ये 2 बजे खाना है, ये जो समस्या है उसका बहुत पहले हमारे महापुरुषों ने किया है। उसी को एक नए रूप में लेके मैं आना चाहता हूँ कि जो समाज भूल गया है उसको दोबारा हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पद्धति है वो सबसे अच्छी पद्धति है
और ये पद्धति अब निकल के आ रही है और सरकार भी अब इसके ऊपर में गंभीर हो रही है कि ये आयुष मंत्रालय और आयुष इनके मंत्रालय जरिए वगैरह का जी गठन किया गया है। तो हम लोग उसी में काम कर रहे हैं कि जो हमारी प्राचीन पद्धति है और परफेक्ट पद्धति है जो कि जी पूरे विश्व को लोहा मना सकती है, उसी को लोगों को जगाने के लिए हम लोग निकले हैं जी कि एक ये अभियान बन के निकले, लोग तंदुरुस्त हों, खुशहाल हों और एक अच्छा जो समाज होना चाहिए वो समाज का नींव पड़े और समाज चैन की सांस ले। बिल्कुल। भारत एक बहुत विषमताओं वाला देश है। ऐसे ही यहाँ पर जनसंख्या के बारे में भी कहें तो आज हम विश्व में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं और चाइना का भी होता था लेकिन उसने अपनी चीजों को कंट्रोल किया। इतने बड़े देश में बीमारियों का होना लाजमी है क्योंकि ना तो पूरे न्यूट्रिशन सरकारें अवेलेबल करवा पाती हैं, ना ही उनके संसाधन बन पाते हैं। तो आप ये मानिए कि कोई भी आदमी 10 साल 20 साल दवाइयों पर चल रहा है और मेडिकल का एक बहुत बड़ा स्कैम सबको समझ आया कोविड के दौर में कि मेडिकल आपको अपना आदी, जो एलोपैथी है वो आपको अपना आदी बना रहा है। ऐसे में अगर आपको अपने पैसे को, अपने आप को और अपनी चीजों को सुव्यवस्थित रखना है तो एकमात्र रास्ता बचता है कि हम अपनी सनातन संस्कृति की जड़ों की तरफ लौटे। योग और आयुर्वेद भारतीय परंपरा के वो 2 क्षेत्र हैं जिनमें भारत को विश्व गुरु माना जाता था और आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में योग पर लौट आया है और आयुर्वेद की विचारधारा पर भी लोग बहुत जल्द लौटेंगे। हमारे साथ हम एक बहुत सुंदर मुहिम में आप सब लोगों को जोड़ने की अपील करते हैं। स्वामी जी, अपने मूवमेंट का नाम मैंने आपसे कहा था, आप जो एक विचार लेकर चल रहे हैं। शीला वैदिक आयुर्वेदा के नाम से एक संस्थान तैयार किए हैं और शीला वैदिक परिवार के अंतर्गत सभी को जोड़ रहे हैं। और जैसे कि अभी ये बात चली थी कि जनसंख्या के ऊपर में जी, यहाँ की अगर आप जनसंख्या देखेंगे एक एक स्टेट एक एक कंट्री के बराबर जनसंख्या है, तो यहाँ पे स्कोप बहुत है, मार्केट बहुत है और उसी के अंतर्गत पैसे की ललक जो लोगों में चली हुई है कि तेजी से पैसा कमाया वो जाए, अपना स्वास्थ्य को सेकेंडरी रख रहे हैं। जी जी। पर उसी में हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा देश इतना विशाल है, आज मैन पावर हमारे पास है और हम पूरे विश्व को उसी के दम पे आज आंख भी दिखा रहे हैं और भारत एक बहुत सुदृढ़ देश बन के उभर के बाहर आ रहा है और पूरे देश अब इसका लोहा मान रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहली बात जरूरत होती है कि हमारा देश किस तरीके से तंदुरुस्त रहे कि वो जो बुलंदी पे पहुंचने का, परचम लहराने का बीड़ा हमने उठाया है वो तभी संभव है कि जब लोग तंदुरुस्त रहेंगे, मानसिक तौर पे जो स्थिति प्रज्ञ जिसे कहते हैं मजबूत रहेंगे, वो जब उनकी स्थिति बनेगी तो हम उस बुलंदी पे पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात की जो शीला वैदिक जिसके ऊपर में काम करता है, शीला वैदिक इसी को मुख्य ध्येय रख के काम कर रहा है और जो भी भारत के जो जनमानस है या ये कहिए कि पूरे विश्व के जो जनमानस है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता तो मैं पहले व्याख्या कर चुका हूँ कि बसते कुटुंबकम के ऊपर में सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम लोग नारा देते हैं, तो पूरे विश्व आज इसको मान भी रहा है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे विश्व में मैं देखता हूँ कि देशों में योगों के सेंटर खुल रहे हैं, योगों से लोग आकर्षित हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे योग के पोज करते हुए नव युवक युवतियां दिख रही हैं, तो एक संचार तो बढ़ रहा है, जितना तो आया है, अवेयरनेस आया है, पर उसको विस्तृत रूप से कि वो एक परिधि के अंदर जो बांधने की कोशिश की जा रही है, इससे आगे भी आयुर्वेद है ये दिखाने के लिए हम लोग अब मीडिया के सामने आए हैं और उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि आप जानेंगे तो आप उन कारणों को भी जानेंगे कि हमारे स्वास्थ्य की जो खराब करने वाली वजह है वो क्या है और कैसे हम उनके साथ में उन पे जड़ों को में अगर हम उस चीज को यूज करेंगे, जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि ये एक जीवन शैली है, उसको अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे आयुर्वेद को, तो किस तरीके से हम इन चीजों से बाहर आ पाएंगे। स्वामी जी के साथ हम एक पूरी जो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, आज हम उनसे सिर्फ आप सब लोगों को रूबरू करा रहे थे और हम चाह रहे हैं कि आप इस यात्रा में हमारे सहभागी बने, हमारे साथ चले। काशी अध्यात्म की सनातन पुरातन नगरी और इस शुभ कार्य की शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। स्वामी जी, इस अपने मिशन में हम लोगों को जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में जल्द ही आपके साथ हम एक लंबी यात्रा आयुर्वेद पे करने वाले हैं और हम जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।